दोस्तों फोटोशॉप ट्यूटोरियल का ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पॉलीगोनल लेजर टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को कैसे यूज किया जाता है, इन दोनों टूल की मदद से हम कैसे किसी भी फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप में नए हैं, अगर आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में फोटोशॉप ट्यूटोरियल के पार्ट 3 वीडियोस में पॉलीगोनल लेजर टूल और मैजिक वॉन्ड टूल्स के बारे में बताएंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि पॉलीगोनल लेजर टूल को कैसे यूज कर सकते हैं और मैजिक वॉन्ड टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और दोनों का यूज करने का क्या तरीका है और कब और कैसे इसको यूज किया जाता है। दोस्तों ये जो दोनों टूल है, दोनों एक सिमिलर टूल है, लेकिन दोनों का यूज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और इन दोनों टूल्स को अलग अलग कंडीशन में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पॉलीगोनल लेजर टूल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक कोई भी फोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर दो फोटोज को रखा हूँ और इन दोनों फोटोज को मैं इस प्रकार से यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ अपने फोटोशॉप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने दो फोटोज आ रहा है। सबसे पहले हम पॉलीगोनल लेजर टूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर जैसे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लेजर टूल मिल जाएगा और पॉलीगोनल लेजर टूल मिल जाएगा और मैग्नेटिक लेजर टूल मिल जाएगा। तीनों का शॉर्टकट यहाँ पे L प्रेस करने से ये सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको इस टूल्स के अंदर आकर के इस प्रकार से राइट क्लिक करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीनों टूल्स आपको दिखेंगे। तो तीनों टूल्स को अलग अलग तरीका से यूज करेंगे हम, इसके अंदर अलग अलग टूल्स मिलेगा आपको। सबसे पहले हम पॉलीगोनल लेजर टूल को यूज करके आपको दिखाता हूँ। पॉलीगोनल लेजर टूल एक सिलेक्शन टूल है, जिसकी मदद से हम एक कस्टम तरीका से अपने खुद के तरीका से जहां पर जितना एरिया को चाहें उस एरिया को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप जैसे कि इसका बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहते हो इस पॉलीगोनल लेजर टूल से, सिंपली आपको यहाँ पर साइड में क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो फोटो है इस फोटो के यहाँ पे साइड में मुझे सेलेक्ट करना है इसका बैकग्राउंड। तो कुछ इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट इसको सेलेक्ट करते हुए आगे चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके हम कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में इसको मिला दूंगा। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन बन जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, इसको यहाँ से चेंज करके अगर मैं यहाँ पर वाइट कलर या यहाँ पे कोई दूसरा कलर को सेलेक्ट कर लिया और अपने कीबोर्ड में यहाँ से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से हम पॉलीगोनल लेजर टूल को यूज करके हम किसी भी एरिया को सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर में भी कई सारे ऑप्शंस है, जैसे हमने आपको बताया था सिलेक्शन टूल्स में। दोस्तों ऊपर ऑप्शन बार में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कई सारे आपको सिलेक्शन के तरीके मिलते हैं, जैसे न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन और इंट्रैक्ट सिलेक्शन। इन टूल्स का यूज करने के लिए और फीदर को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टार्टिंग से वीडियोस मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग से फोटोशॉप ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो ये सब चीजों के बारे में अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपको लेजर टूल को कैसे यूज करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लेजर टूल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेजर टूल को सेलेक्ट करने के लिए जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर पॉलीगोनल लेजर टूल को सेलेक्ट कर रहे थे पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, देख सकते हो जहाँ पर हमने क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इसको सेलेक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉलीगोनल लेजर टूल। लेकिन उसी केस में अगर हम यहाँ पर लेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे तो लेजर टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इस प्रकार से सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको यूज करने के लिए सिंपली इस प्रकार से यहाँ पर इसको क्लिक रखना है और क्लिक रखने के साथ यहाँ पे क्लिक को दबा के रखना है और जहाँ जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है इस सिलेक्शन टूल को इस प्रकार से आप इसको लेकर के जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्शन बन जाएगा। तो इसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छे से आप फटाफट सिलेक्शन कर सकते हो इस लेजर टूल की मदद से। तो फिलहाल के लिए अभी इसका सिलेक्शन करने का तरीका हमने आपको बता दिया। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं तो सिंपली एक बार इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ यहाँ पे अपना क्लिक बटन को दबा के रखना है और जहां जहां पर इस लेजर टूल को आप लेकर के जाएंगे सिंपली उसी प्रकार से ये आपका सिलेक्शन करते जाएगा और छोड़ देंगे कहीं पर भी जाकर के तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सिलेक्शन कर लेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको सिलेक्शन कर सकते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ से डी सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन आपका डी सिलेक्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है मैग्नेटिक लेजर टूल। इसके ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं तो अभी हमारा मैग्नेटिक लेजर टूल सेलेक्ट हो चुका है।
तो सिंपली आपको इस मैग्नेटिक टूल को सिंपली कहीं पर भी इसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद सिंपली क्लिक को छोड़ देना है और इस मैग्नेटिक टूल को जहां पर भी आप लेकर के जाएंगे ये ऑटोमेटिक वहीं पर ये सिलेक्शन करते हुए जाएगा। मतलब एक तरीका से ये एक किसी रस्सी को जैसे बिछाते हुए चलता है उसी प्रकार से ये एक रस्सी को बिछाते हुए जाता है और यहाँ पे एंटर दबा देंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ये सिलेक्शन बन जाएगा। तो मैग्नेटिक टूल का मतलब यह है कि जहां जहां पर इस टूल्स को लेकर के जाएंगे आप उसको ऑटोमेटिक से यह सेलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्शन होने के बाद सिंपली अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो या कॉपी पेस्ट कुछ भी करना चाहते हो सिलेक्शन एरिया को, वैसे अभी हमारा ये एरिया सेलेक्ट है, डिलीट बटन प्रेस करेंगे बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है। कुछ इस प्रकार से हम मैग्नेटिक टूल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये मैजिक वॉन्ड टूल का क्या यूज है। दोस्तों मैजिक वॉन्ड टूल हम जैसे यहाँ पर ये जो साइड वाला फोटो देख पा रहे हो आप, इन फोटो के ऊपर हम काम कर सकते हैं इस मैजिक वॉन्ड टूल से। मैजिक वॉन्ड टूल एक प्लेन बैकग्राउंड को एक साथ सेलेक्ट करने वाला टूल है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा तो देख सकते हो कि जितना भी इस कलर का, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में सिंगल कलर जहां तक ये मैच किया उतना ये कलर को ये सिलेक्शन कर लिया है। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बैकग्राउंड पे, जैसे कि यहाँ पे पीछे में सिनेरियो बैकग्राउंड, झाड़ और अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड्स है, वहाँ पर इस मैजिक वॉन्ड टूल को हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, करेंगे लेकिन वहाँ पे सिंगल एरिया को ही जहाँ जहाँ पे ये सिंगल कलर रहेगा उसी को ये सेलेक्ट करेगा। और उसी केस में अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूंगा इस फोटो में, देख सकते हो कि सिंगल कलर को पकड़ रहा है। और एक साथ अगर मैं इस सभी को पूरा प्लेन बैकग्राउंड को सेट करना, प्लेन बैकग्राउंड को अगर मैं एकदम एक्चुअली में इसको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन को क्लिक करके और इस प्रकार से अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन को ऐड कर पाएंगे। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीका से सिलेक्शन बन चुका है। और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से हम डिलीट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो मैजिक वॉन्ड टूल को कुछ इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप एक बार इस मैजिक वॉन्ड टूल को कहीं पर चला देंगे तो एक ही कलर को सेट करेगा और उसके बाद जैसे अगर मुझे और भी जगह पे एरिया पे सिलेक्शन करना है तो तब आपको ऐड टू सिलेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वरना अगर आप न्यूज टू सिलेक्शन पे क्लिक करके रखेंगे तो जहाँ पर सिलेक्शन करेंगे वो एरिया को छोड़ देगा और दूसरा एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। और वैसे ही अगर आप यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करके रखेंगे तो फिर आप यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे और सिलेक्शन के साथ साथ कोई दूसरे एरिया को भी ये सेलेक्ट करते रहेगा। कुछ इस प्रकार से अभी देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी तरीका से हमारा यहाँ पे इस फोटो का बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर चुका है। अब सिलेक्शन किए गए एरिया के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो उसको हम कॉपी पेस्ट या फिर उस बैकग्राउंड को डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछला वीडियो और अभी भी हमने आपको बता रहा हूं। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपने फोटोशॉप में पॉलीगोनल लेजर टूल और यहाँ पर लेजर टूल, मैग्नेटिक टूल और मैजिक वॉन्ड टूल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 3 वीडियोस आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप फोटोशॉप को शुरू से लास्ट तक सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फुल ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप और भी ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।